बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या, आरोपी को जिंदा जलाने की कोशिश, भीड़ देख पुलिस के हाथ पांव फूले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बदायूं में एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसमें 2 मासूम बच्चों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले हैं साजिद और जावेद। इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी भाग खड़े हुए। इलाके में हत्याकांड से सनसनी फैल गई, सड़कें भीड़ से पट गई, पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। इसी बीच पुलिस को एक आरोपी का पता चला और जब उसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में इस आरोपी को बाबा की पुलिस ने ठोक दिया, क्योंकि बाबा का साफ तौर पर कहना है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और मिला भी दिया गया। लेकिन जब दूसरा आरोपी अभी भी फरार है और भीड़ उसे मिलते ही जिंदा जला देने पर उतारू है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर उन मासूमों का दोष क्या था जिनकी उम्र महज 10 साल और 6 साल थी। इन बच्चों से इन जिहादियों की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। इस घटना से पता चलता है कि गला रेत देना इनके लिए बहुत मामूली सी बात है। जिस प्रदेश के मुखिया योगी हों, जिस प्रदेश में अतीक मुख्तार जैसों के आतंक को जमींदोज कर दिया गया हो, उस प्रदेश में खुलेआम घर में घुसकर 2 बच्चों का गला रेत देना दिखाता है कि हिंदुओं के लिए इनके दिमाग में कितनी नफरत भरी है। बच्चों की मां के मुताबिक दोनों आरोपी का घर में आना जाना था। बच्चों की मां ब्यूटी पार्लर चलाती है और आरोपी सामान खरीदने के बहाने घर में आए थे। दोनों ने सामान खरीदा और फिर 5,000 रुपए भी मांगे। महिला ने दे भी दिए। पत्नी के इलाज का बहाना कर इन आरोपियों ने पैसे मांगे थे तो महिला ने पैसे देने में भी कोई देर नहीं की। सुनिए उस मां को जिसने चंद मिनटों में अपने 2 बच्चों को खो दिया। पैसों की जरूरत है, 3 किलो चल लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेगा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे तो उसे भी मार देता वो। हमने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। क्या लाया था वो? चाकू था, इतना बड़ा नुकेला था, चाकू था, बहुत धार सफेद तो स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद। और उसका क्या नाम जिसने मारा मुझसे? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? जावेद आया था। जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था। जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया। ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। जिस घर से मदद मिली, जिस घर में बैठकर चाय पी, उसी घर के 2 चिराग गला रेत कर बुझा दिए गए। तीसरे बेटे पर भी हमला किया गया, उसे भी जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग सका। सुनिए क्या बताया उस मासूम बच्चे ने जिसके सामने उसके 2 भाइयों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। क्या हुआ था आपके साथ? आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था? कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उनके यहाँ जाते थे।
इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं का ज्यादा दिक्कत वाला। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो, कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई आई। अच्छा, हालांकि पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों भाइयों के सिर पर आखिर ऐसा खूनी भूत क्यों सवार था। क्या परिवार के साथ इन दोनों की कोई दुश्मनी थी, और अगर थी भी तो इसमें बच्चों का आखिर क्या कसूर था, और अगर कोई बात थी तो कानून का इन्होंने सहारा क्यों नहीं लिया? तो मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लोग कानून जैसी किसी चीज को मानते ही नहीं। पड़ोसी अगर एक बच्चे और उसकी मां को नहीं बचाते तो ये पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देते। जो लोग भाईचारे की दुहाई देते हैं, जो लोग तुष्टीकरण में अंधे हैं, आज सबके मुंह सिल गए। कोई अपने एजेंडे को हवा देने नहीं आएगा, कोई साजिद जावेद पर सवाल नहीं उठाएगा। उस मां का रो रो कर बुरा हाल है जिस मां ने चंद मिनटों में अपने 2 लाल खो दिए। उस परिवार का क्या हाल होगा जिस परिवार के 2 बच्चों को जिहादियों ने गाजर मूली की तरह निर्मम तरीके से काट दिया। खबरें तो ऐसी भी हैं कि बच्चों की हत्या के बाद आरोपियों ने उन बच्चों का खून भी पिया। जितने घिनौने तरीके से यह हत्या की गई उससे ज्यादा घिनौना कुछ भी नहीं हो सकता। जाते जाते एक बार सुनिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है और आप इस हत्याकांड पर क्या राय रखते हैं वो भी बताइएगा। नमस्कार। कानून व्यवस्था जो है इलाके की, जिस तरीके का संदेशी मामला कल हुआ है, उसके बाद कानून व्यवस्था की क्या हालत है, पुलिस की क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे सतर्कता रही है? कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग, और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है, और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया, और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है, और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर बता रहे हैं कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। तो उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई है।